अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर और स्पेशल लुक दोनों में ही डूम का सूट और चिलिंग डायलॉग्स गूज़बम्प्स देते हैं। थॉर का डूम के साथ भिड़ना, एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स, स्टीव रॉजर्स और थॉर का रियूनियन और फैंटास्टिक फोर का अवेंजर्स से मिलना, ये सब हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। एंड सरप्राइजिंगली अभी तक कुछ कैरेक्टर्स हमें ट्रेलर में नहीं दिखे हैं, जैसे थंडरबोल्ट से सेंट्री और एक्समैन से नाइट क्राउलर और बिस्ट। लेकिन ये मेरे लिए हैरानी की बात नहीं है। मेरे हैरानी की बात है लोकी का अपने थ्रोन पर नहीं होना, क्योंकि लोकी को आखिरी बार हमने देखा था पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइन को अपने कंधों पर उठाकर यगडासल ट्री के बीच कॉस्मिक थ्रोन पर बैठे हुए। लेकिन डूम्सडे के फुटेज में वही लोकी थ्रोन पर नहीं है। वो एक नॉर्मल से जगह पर खड़ा है, टीवीए की जैकेट पहने हुए, और उसके हाथ में है एक ऐसा कार्ड जिसके पीछे बना है यगडासल ट्री, वही मल्टीवर्सल ट्री जिसे लोकी ने खुद बनाया था। तो क्या डूम लोकी को डिथ्रोन करके उसकी पावर चुरा चुका है? क्योंकि ट्रेलर में दिखाए गए थॉर वर्सेस डूम फाइट सीन में अगर आप ध्यान दो तो जब डूम थॉर का स्टॉर्मब्रेकर दूर फेंक कर उस पे अटैक करता है तो उसके हाथ से निकलने वाले मैजिकल अटैक्स लोकी के मैजिकल अटैक जैसा ही सिमिलर लगता है। तो असल सवाल ये बनता है कि अगर लोकी ने थ्रोन छोड़ दिया है तो फिर मल्टीवर्स को कौन संभाल रहा है? और आज की थ्योरी शायद इस पूरे मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन उससे पहले लोकी की सिचुएशन समझते हैं। लोकी सीजन 2 के एंडिंग में टाइम लूम को बचाने के लिए लोकी ने अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी। वो अलग अलग टाइमलाइंस के बीच टाइम स्लिप करता रहा और अपने पास्ट फ्यूचर वर्जन्स को समझता रहा, और आखिरकार जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो लोकी ने खुद को टाइमलाइंस के बीच बिठा दिया। एक तरफ इन्फिनाइट ब्रांचेस और दूसरी तरफ लोकी और बीच में यगडासल ट्री। यानी लोकी अब सिर्फ गॉड ऑफ मिसचीफ नहीं रहा, वो लिटरली मल्टीवर्स का केयर टेकर बन गया। इसलिए लॉजिकली देखें तो लोकी का थ्रोन छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होना चाहिए। अगर लोकी वहाँ से हटता है तो टाइमलाइंस अपने ही मरने लगेंगी। इवन लीक्स के माने तो लोकी टाइम के एंड में अपने कासल में ही मर जाता है और डूम उसका दिल निकाल लेता है ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से एक नया मल्टीवर्स क्रिएट कर सके। लेकिन ये बात उतनी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पोस्टर में हम लोकी को टाइमलाइंस होल्ड किए हुए देख सकते हैं। तो शायद लोकी किसी तरह ये अनलॉक कर ले कि वो टाइम के एंड में रहने के साथ साथ किसी भी टाइमलाइन में खुद को प्रोजेक्ट या मल्टीवर्स में ट्रैवल करने में एबल हो जाए। तो ट्रेलर में जो लोकी हमें दिखाई देता है हो सकता है वो लोकी का फिजिकल बॉडी ही ना हो, यानी लोकी अभी भी थ्रोन पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका एक प्रोजेक्शन या अवतार मल्टीवर्स के किसी दूसरे हिस्से में काम कर रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा क्लू है वो टीवीए कार्ड के पीछे यगडासल ट्री का सिंबल दिखाई देता है। और ये सिर्फ एक रैंडम टीवीए आईडी कार्ड नहीं है, बल्कि मार्वल इस कार्ड पर यगडासल ट्री का कनेक्शन दिखाकर इस बात पर कंफर्मेशन की मोहर लगा देता है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि लोकी ने टीवीए को नहीं छोड़ा है, बल्कि अब लोकी और टीवीए के बीच एक नया कनेक्शन बन चुका है। और लोकी एक जगह बैठकर पूरी रियलिटी को मॉनिटर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपना कॉन्शियस या प्रोजेक्शन दूसरे टाइमलाइन में भी भेज सकता है। और लोकी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोकी को हम पहले भी इल्यूजन्स और प्रोजेक्शन के साथ खेलते हुए देख चुके हैं। और ये प्रोजेक्शन वाली बात तो खुद ही रिमेन्स ने लोकी को दिखाई थी कि टाइम के एंड में रहते हुए भी वो किसी भी टाइमलाइन में इजीली आ जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि थ्रोन वाला लोकी असली लोकी हो और ट्रेलर वाला लोकी उसका फील्ड प्रोजेक्शन हो जो रियलिटीज में हो रहे गड़बड़ी की जांच कर रहा है। अब आता है ट्रेलर का सबसे सस्पिशियस डिटेल। लोकी को जिस लोकेशन में दिखाया गया है वो काफी हद तक उस घर जैसा दिखाई देता है जहाँ स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर की एंड गेम वाली एंडिंग दिखाई गई थी। और अगर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम में पास्ट में जाकर पेगी के साथ लाइफ जीने का फैसला किया था, जिससे मल्टीवर्स में इंकर्जन शुरू हो रही हैं। डिफरेंट टाइमलाइंस एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। और जब लोकी को पता चलता है कि स्टीव का अल्टरनेट टाइमलाइन इस क्राइसिस का जिम्मेदार है तो लोकी खुद स्टीव के पास जाता है उसे वार्न करने के लिए। और डूम्सडे के लीक्स भी इसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं कि लोकी स्टीव रॉजर्स को डूम और आने वाले मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन के बारे में वार्न करने आता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लोकी सब कुछ जानने के बावजूद भी स्टीव को दूसरे टाइमलाइन में रहने को अलाउ क्यों करता है। तो शायद ट्रेलर का ये सीन तब का है जब लोकी स्टीव के घर विजिट करने आया था। यहाँ पर हम किसी के हाथ में लोकी का टीवीए कार्ड देखते हैं और शायद ये हाथ स्टीव का है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में सेम वही रिंग है जो हमने डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में स्टीव के हाथों में देखा था। तो मेरे हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी के 2 लेयर्स होंगे। लेयर 1 लोकी द गॉड ऑफ स्टोरीज जो अभी भी थ्रोन पर बैठकर टाइमलाइंस को स्टेबलाइज कर रहा है। लेयर 2 लोकी द टीवीए एजेंट जो अपने प्रोजेक्शन, कॉन्शियसनेस या किसी मल्टीवर्सल मैकेनिज्म के जरिए अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रेवल कर रहा है। और अगर मार्वल ने ये सच में किया तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पॉसिबल है। डूम लोकी को फिजिकली डिफीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन लोकी उसे एक ऐसी जगह ले जाए जहां डूम की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आए, उसका मल्टीवर्स पर कंट्रोल पाने का ऑब्सेशन। और यही चीज अवेंजर्स डूम्सडे को सीधे सीक्रेट वॉर्स की तरफ पुश करेगी। तो अवेंजर्स डूम्सडे में सबसे पावरफुल कैरेक्टर शायद डॉक्टर डूम नहीं, वो लोकी होगा जो एक थ्रोन पर बैठकर पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है। वेल, इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और एमसीयू के ऐसे ही इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग थ्योरीज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।